वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का एग्ज़ाम जो है इस बार 2 चरणों में होने वाली है, जो कि आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बिल्कुल पता होगा कि इस वर्ष 2 चरणों में एग्ज़ाम होगी। 1 नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बीच में फर्स्ट एग्ज़ाम होगी, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख सकते हैं किताब भी निकल चुकी है। ठीक है, प्रथम एवं द्वितीय शाब्दिक परीक्षाओं के लिए फर्स्ट टर्म मतलब पहली बार जो एग्जाम होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की होगी, यानी एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद होगी टर्म 2 ऑब्जेक्टिव, दोनों एग्जाम होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों बार क्या होगी, ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम होगी और दोनों का अंक एक बार जोड़कर, जिस प्रकार बीए में यानी कि तीनों परीक्षा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का अंक मिलाकर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यानी जो परसेंटेज होती है उसी के आधार पर रिजल्ट बनते हैं। सेम इसी प्रकार सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है, आपको पता होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ फर्स्ट एग्जाम भी और सेकेंड एग्जाम दोनों ही टर्निंग पॉइंट साबित होंगे, क्योंकि अब दोनों एग्जाम में जमकर मेहनत करना पड़ेगा। अब पहले की तरह नहीं रहा कि पहला एग्जाम जो होती थी ऐसे ही स्कूल में ले लेते थे, लेकिन नहीं, अब दोनों एग्जाम को एक एक करके ऐड किया जाएगा। तो पहला एग्जाम में जो होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके लिए मैं बताऊंगा और इतना बेहतर तरीका से बता दूंगा कि आपको जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ नहीं होगी, क्योंकि मेरा सिद्धांत है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान सारा का सारा आपको मिल जाएंगे। विज्ञान, समाज, गणित का जितना भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम से पहले मैं समाप्त कर दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए इसका सिलेबस भी दिखा देते हैं। प्रथम शाब्दिक परीक्षा जो होगी तब भी होगी, नवंबर से दिसंबर, जनवरी के बीच में होगी। तो क्या क्या चीज़ें पढ़ना है यहाँ पर आपको सिलेबस भी दे दिया गया है। ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग्स वॉक द फ्रीडम, 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, और इसी में दूसरा है हिज फर्स्ट फ्लाइट, द ब्लैक एरोप्लेन, इस तरह के है। ठीक है, टेंस पढ़ना है, ग्रामर में मॉडल इन्फिनेटिव, ये सबको मैं इतना बेहतर तरीका से समझाऊंगा, खास करके ग्रामर हुआ, मैथ हुआ और जो भी होगा साइंस का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, इतना बेहतर तरीका से मैं ट्रिक से समझा देता हूँ कि जीवन में कभी भी नहीं भूलिएगा। तो आप ध्यान दें, और आपको कोई भी वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला पार्ट है ए लेटर टू गॉड। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले आपको एक गद्यांश दे देंगे। ठीक है, उसी से खोजकर आपको बनाना है, और अगर इसका हिंदी मीनिंग नहीं जानते हैं तो खोजना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, आप खोज नहीं सकते हैं। हर स्टूडेंट एक ही तरह के नहीं होते। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के आधार पर आएंगे तो ध्यान दीजिए। बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं विज्ञान का, जिसको पढ़ना है। ठीक है, मैथ का अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक और मेरा चैनल होगा। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप जाकर स्पेशल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो वो चैनल को ज्वाइन कर ले। कुछ होगा एजुकेशनल टेक्निकल ज्ञान होगा, उसमें आपको मैथ का यानी कि ओरिजिनल जो भी है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज चैप्टर, सिर्फ ओनली मैथ ही होगा। तो चलिए एक एक पार्ट को मैं समाप्त कर रहा हूँ। ए लेटर टू गॉड, ठीक है, तो पहला पार्ट है ए लेटर टू गॉड। तो ध्यान दीजिए, ये पार्ट के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, गद्यांश दे दिए जाएंगे। 3-4 को गद्यांश है ये पार्ट में। ठीक है, 3-4 को में से एगो कोई भी गद्यांश दे देंगे, इसी के आधार पर आपको बनाना है। तो ध्यान दीजिए, पहला है क्या लिखा रहेगा, ध्यान दीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो द चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब नीचे दिए गए, रीड द फॉलोइंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नीचे दिए गए, ध्यान दीजिएगा, गिवन बिलो, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प का चयन, द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही विकल्प का क्या करना है, ऑप्शन यानी चयन करना है। चूज मतलब चयन करना है। तो आपको समझना है, रटना नहीं है, और ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर समझा दिए, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, गद्यांश से चुनकर बनाना है। तो गद्यांश को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है गद्यांश के लिए, पहला क्वेश्चन है द क्रॉप डाइट द फील्ड डाउन बिलो लेंचोज हाउस ग्रीव वाल। मतलब इसका हो जाएगा लेंचो के घर के नीचे, ध्यान दीजिएगा, लेंचोज हाउस यानी लेंचो के घर के नीचे, ध्यान दीजिएगा, लेंचो के घर के नीचे, फील्ड यानी बोल सकते हैं खेत के नीचे हो जाएगा। ठीक है, लेंचो के खेत के नीचे, सॉरी, हो जाएंगे कि लेंचो के घर के नीचे, लेंचो के घर हो गया, यहाँ पर लेंचो के घर के नीचे खेत में उगाए जाने वाली फसल क्या थी, द क्रॉप डेड द फील्ड डाउन बिलो लेंचोज हाउस, यानी लेंचो के घर के नीचे खेतों पर उगाई जाने वाली कौन सी फसल थी, क्रॉप। ठीक है, तो मेज मतलब होता है मक्का। क्या यहाँ पर मेज ऑप्शन दिया गया है? अब ध्यान दीजिए, कॉर्न मिस भी होता है मक्का, व्हीट मिस होता है गेहूँ, बार्ली मिस होता है जव, तो माइज मिस भी मक्का, कॉर्न मिस भी होता है मक्का।
तो दोनों में कौन सा ऑप्शन लिखेंगे, तो ध्यान देना है, ठीक है। आंसर है यहाँ पर 2 नंबर तो दिया है, लेकिन खोजना है क्या 2 है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सर्च करना है कि कौन सी ऑप्शन होगी। तो यहाँ पर देखिए कॉर्न, कॉर्न दिया गया है CORN, तो ये दोनों में मेज मीन्स मक्का और कॉर्न मीन्स भी होता है मक्का, तो कौन सा ऑप्शन देंगे, क्योंकि गद्यांश को देखकर, तो गद्यांश के आधार पर कॉर्न है तो कॉर्न ही ऑप्शन देंगे। इसके बाद है द पीसुअली थिंग अबाउट लेंचोज हाउस वाज डेट इट, तो हो जाएगा वाज द ओनली हाउस देयर, ठीक है। तो सभी को मैं हिंदी टू इंग्लिश करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगी, इसलिए मैं एक एक करके इंग्लिश कर देता हूँ। जिसका वर्ड मीनिंग नहीं जानिएगा या जिस वर्ड का आपको अर्थ चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सहायता कर दूंगा। बस आपको ये चैनल को ज्वाइन कर ले, यानी सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, और आपको किसी अन्य चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा से पहले सारा का सारा सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा ट्रिक के जरिए, ठीक है। और मैं बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। जब मैं ग्रामर बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा इंग्लिश का, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि नहीं इंग्लिश भी अब ईजी हो गया है। तो बताने का भी थोड़ा सा तरीका होना चाहिए, ध्यान दीजिए। लेंचो विज्ड इन द मॉर्निंग फॉर, क्या हो जाएगा रेन, ठीक है। यहाँ से आपको सर्च कर सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट बता देते हैं। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो ए सोवर। फिर यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। इस तरह के ऑप्शन है हु डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, तो क्या हो जाएगा द पोस्ट मास्टर। हु इज ही इन द पैसेज, मतलब पैसेज में ही कौन है, मतलब ही किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया है प्रयुक्त जो हुआ है पोस्ट मास्टर के लिए। द कंट्रीब्यूटेड मनी टू हेल्प, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। द पोस्ट मास्टर, हिज एम्प्लॉइज, पोस्ट मास्टर फ्रेंड, ठीक है। तो ऑल ऑफ क्या हो जाएगा दीज, ठीक है। इसी के आधार पर आपको और भी बताते हैं, जो कि आज हम ए लेटर टू गॉड जो पार्ट है इसको मैं समाप्त कर दूंगा। इसके बाद एक एक करके जब समाप्त हो जाएगी पार्ट, तब मैं एक एक करके ग्रामर बताऊंगा। और मैथ और साइंस का वीडियो तो डेली बाय डेली अपलोड होते रहती है। हिंदी का ग्रामर का ही बात छोड़ दे, मैं पहले ही बता चुका हूं। और इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो अपलोड होगी। क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव, इसके बाद सब्जेक्टिव एग्जाम होगी, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। 9th का भी इसी चैनल पर उपलब्ध होगा, नहीं तो टेक्निकल ज्ञान वाला जो चैनल है उसी में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9th का भी किताब निकल चुका है, जो प्रथम और द्वितीय सौदिक परीक्षा होगी। जिसको पढ़ना है या किसी अपने मित्रों को अगल बगल इधर उधर बौख रहे हैं, तो आराम से बताइए कि ये जो चैनल है इसी चैनल के आधार पर आप पढ़ सकते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, परीक्षा से पहले मैं समाप्त कर दूंगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कंप्लीट, तो हो जाएगा ओब्लाइज्ड, पहला हो गया ओब्लाइज। फिर रहे इसी पार्ट में 3-4 गो क्या है गद्यांश दे दिया गया है, ठीक है। 5 गो दे दिया, अगर ये पार्ट से देंगे गद्यांश तो यही 5 में से 1 गो दे देंगे। हु रीड द लेटर, तो पोस्ट मास्टर आप पढ़िएगा, ठीक है। पूरा मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो क्या होगा, और समझाऊंगा पैसेज पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगी, ठीक है। और बहुत लोगों के कमेंट आने लग जाते हैं कि आप वीडियो बड़ा करने के चक्कर में ये करते हैं तो हिंदी समझाते हैं, तो मैं क्यों फालतू वर्ड को यूज करूंगा, ठीक है। हु इज आई इन द पैसेज, मतलब इस पैसेज का लेंचो के लिए प्रयुक्त किया गया है। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, तो क्या हो जाएगा 70 पैसों। उसके बाद हो जाएगा लेंचो इज थिंकिंग ऑफ मनी व्हील, तो हो जाएगा राइटिंग ही सेकेंड लेटर। उसके बाद फिर गद्यांश दिया गया है व्हाट मेड द एयर फ्रेश एंड स्वीट, तो रेन्स। उसके बाद हो जाएगा वेयर डिड लेंचो एक्सेप्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, तो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। लेन टू हो जाएगा फील द रेन ड्रॉप ऑन हिज बॉडी। इसके बाद है ध्यान दीजिए विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कवर्ड, कवर्ड का पैसेज में क्या अर्थ होता है, ठीक है विच। तो यहाँ पर हो जाएगा ड्राफ्ट। फिर 5वां यहाँ पर है, ठीक है। वाज लेंचो सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी, तो हो जाएगा यहाँ पर नोट एट ऑल, ठीक है। इसके बाद है ध्यान दीजिए लेंचो डिड नॉट गेट 100 पेसोस फ्रॉम गॉड इट वाज ओनली, तो क्या हो जाएगा 70 पेसो। हु हैंडेड द लेटर टू लेंचो, तो होस्टर, मतलब जब आप गद्यांश पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको गद्यांश कैसे सर्च करना है इसके बारे में भी बता दूंगा। हु डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, तो हो जाएगा ही वाज प्लीज्ड। इसके बाद है हु इज द, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि
कहानी में आपको आंसर क्वेश्चन याद करनी पड़ती है, इसी प्रकार याद करना है और वो भी समझ कर करना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, मतलब समझ जाइए, पहला मैं समझा देता हूँ। ए लेटर मतलब लेखक, हु मतलब कौन, इज मतलब है। तो ए लेटर टू गॉड पाठ का लेखक कौन है, तो हो जाएगा जीएल फ्यूंट्स। जीएल क्या हो जाएगा, फ्यूंट्स। उसके बाद हो जाएगा लेंचो डैमेज डाइस फ्रॉम गॉड, तो 100 यानी 100 पेसोस। द पोस्ट मास्टर भरा जाएगा यहाँ पर, पोस्ट मास्टर। यहाँ पर सारा का सारा आंसर सही है, मैं चेक कर लिया हूँ। जो भी गलतियाँ रहती है तो मैं उसको सही कर देता हूँ पहले। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड 70 पेसोस फॉर लेंचो। द पोस्ट मास्टर कम टू नाउ अबाउट लेंचो फेथ इन बाय द, क्या हो जाएगा, ओपनिंग द रीडिंग लेंचो लेटर टू गॉड। उसके बाद हो जाएगा 5वां नंबर में, व्हाट द पोस्ट मास्टर नीडेड टू हेल्प लेंचो वाज, तो हो जाएगा मनी। वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, टॉप ऑफ ए हिल। द फील्ड लुक्ड एट एज इफ इट वेयर कवर्ड इन, तीसरा हो जाएगा साल्ट नमक। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, तो हो जाएगा बेंच एंड क्रूक्स। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप विथ, हो जाएगा न्यू कॉन्स। What else did the reply demanded apart from good क्या से goodwill in the paper, तो हो जाएगा मनी। थोड़ा आपको दिखाई देने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हो गया। उसके बाद होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, लेंचो रिसीव द लेटर, तो क्या हो जाएगा, कॉन्टेंटेड। व्हिच क्रॉप वाज ग्रोविंग ऑन लेंचोज फील्ड, हो जाएगा कॉर्न। कॉर्न मतलब तो हम बताए हैं अभी मक्का होता है। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, तो हो जाएगा हेल स्ट्रॉम। इसके बाद होगी, ध्यान दीजिए, इसके बाद है, ध्यान दीजिए, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, हो जाएगा प्लेग्यू ऑफ लोक, क्या हो जाएगा प्लेगू ऑफ लोकट्स। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचो फैमिली, हो जाएगा हेल्प फ्रॉम गॉड। व्हाई डिड लेंचो डिसाइडेड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, तो हो जाएगा थाउट ए लेटर। 17 नंबर में ध्यान दीजिए, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑफ सीइंग द लेटर, लाफ्ड होल द हियरटेडली। उसके बाद हो जाएगा द पोस्ट मास्टर वाज ए फेट एमेबियल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेबियल, तो हो जाएगा फ्रेंडली। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर है, वन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर ऑफ द मूव्ड लेंचोज, तो फेथ अनवेवरिंग फेथ। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई द लेंचो लेटर, तो हो जाएगा टू प्रिसर्व लेंचो फेथ इन द गॉड। इसके बाद है, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अराइव, तो हो जाएगा 70 पेसो। व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द इनवेलप, तो हो जाएगा ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन द गॉड, ठीक है। उसके बाद है, ध्यान दीजिए, when counted the money, तो हो जाएगा एंग्री। तो उसके बाद दूसरा पार्ट होगी, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, तो इसमें भी सेम इसी तरह की होगी। उसके बाद ये सब पार्ट समाप्त होने के बाद, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि सारा का सारा सब्जेक्ट समाप्त करना है। और आपको किसी भी वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और मैथ का स्पेशलिस्ट पढ़ना है तो एजुकेशनल टेक्निकल ज्ञान होगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे, कहते परेशानी में पड़ जाइएगा।